महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार, प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ, कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। तो एमपी की मूड की लगातार हम बात करें। अब कार्यक्रम के बेहद खास सेगमेंट में हम पहुंच चुके हैं, जो सिंहासन की दौड़ में एमपी की जनता का मिजाज बताएगा। जी मीडिया C4 का सर्वे सूबे में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी के हिस्से आती सीटों का गणित, अन्य भी हैं, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार फिर अपने सहयोगी रोहित के पास चलते हैं और समझते हैं इस गणित को, क्या कह रहा है ये। और अब वो सवाल जिसका जवाब किसी भी सर्वे के बाद वोटर, नेता, पार्टियां, हर कोई जानना चाहता है। जी हां, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन सी पार्टी सामने आएगी? तो C4 जी मीडिया के सर्वे का नतीजा क्या कहता है? 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा कैसी दिखेगी? कुछ ऐसी दिखेगी मध्य प्रदेश विधानसभा 230 सीटों वाली, अगर जो अनुमान इस सर्वे के मुताबिक लगाया गया है वही नतीजों में तब्दील हो जाता है। क्योंकि हम आपसे बार बार बता रहे हैं कि यह केवल अनुमान है, ये नतीजे नहीं है। लोगों की राय के आधार पर यह एक अनुमानित विधानसभा की तस्वीर आपके सामने है, जिसमें कांग्रेस को 99 से 109 सीटें आ सकती हैं, जबकि बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिलती हुई अभी तक दिख रही हैं। बीएसपी के खाते में 5 से 12 सीटें आ सकती हैं, जिसको 6% का वोट मिल रहा है, और अन्यों का खाता काफी मजबूत दिख रहा है, जिनको 10 से 17 सीटें आ सकती हैं इस चुनाव में। यानी कि निर्दलीय, बागी, नाराज उम्मीदवार ये बेहद अहम हो सकते हैं चुनाव के नतीजों के बाद। एमपी के वोटर किसको वोट देना चाहते हैं, किसको चुनना चाहते हैं? हालांकि हम आपको बता दें, यह केवल एक सर्वे है, केवल एक अनुमान है, यह किसी वोट का नतीजा नहीं है। लेकिन यह अनुमान क्या कहता है, यह तस्वीर देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से निकल कर आती है। 34% वोटर कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है और 35% वोटर बीजेपी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। 6% बीएसपी के खाते में जाता हुआ दिखता है और 25% अन्यों के खाते में जाता हुआ दिखता है। तो यह एक तस्वीर मौजूदा हालात में C4 के सर्वे में सामने आ रही है, जब वोटरों से यह सवाल पूछा गया कि वो किसको वोट देना चाहते हैं। हालांकि हम आपको फिर बता दें कि यह जो तस्वीर हमने आपको अभी अभी दिखाई, यह कोई नतीजा नहीं है किसी चुनाव का, यह सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है। लोगों से पूछे गए सवाल के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। और चलिए सत्ता के इस गणित को थोड़ा और नजदीक से देखते हैं, यानी रीजन के हिसाब से कहां किसको कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। जी रोहित, क्या बताती हैं अगले रीजन से निकल कर आ रही तस्वीर? अब क्षेत्रवार देखिए, मध्य प्रदेश में अनुमान क्या कहता है, नतीजे कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले हम आपको ग्वालियर चंबल का इलाका दिखाते हैं। इस रीजन में बड़ी बढ़त कांग्रेस को मिलने के आसार हैं। ये देख सकते हैं आपको ज्यादातर हिस्सा हरा दिखाई दे रहा है। इसमें ये कांग्रेस का रंग है, जिसके खाते में अनुमान है कि 19 से 21 सीटें ग्वालियर चंबल रीजन में आ सकती हैं, जहां कुल मिलाकर 34 सीटें। बीजेपी 7 से 9 सीटों तक सिमट सकती है। बीएसपी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। अभी तक के अनुमान के मुताबिक उसे 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं, और अन्यों के खाते में 3 से 4 सीटें अभी तक इस अनुमान के मुताबिक ग्वालियर रीजन में जाती हुई दिख रही हैं। इसी ग्वालियर चंबल रीजन का वोट परसेंटेज हम आपको दिखाते हैं, किसके खाते में कितना वोट जा सकता है अब तक के अनुमान के मुताबिक। उसकी तस्वीर भी जरा देखिए किस तरीके से आती है। यह तस्वीर है जहां बड़ा हिस्सा निश्चित तौर पर कांग्रेस, जिसके खाते में 32% वोट जाते हुए दिख रहे हैं। 25% वोट इस इलाके में बीजेपी के खाते में, 18% वोट बीएसपी के खाते में, और 25% फिर से अन्यों के खाते में यहां पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर इस सावधानी के साथ कि यह केवल अनुमान है, नतीजे नहीं है। मालवा रीजन, जिसमें कुल 53 सीटें हैं, वहां के अनुमान क्या कहते हैं? C4 जी मीडिया का सर्वे हम आपको दिखाते हैं, वहां के अनुमान क्या दिखा रहा है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती हैं, यह देखिए, यह अनुमान है। कांग्रेस को मालवा रीजन में 53 में से
23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के खाते में 27 से 29 सीटें जाने का अनुमान है। बीएसपी की मौजूदगी यहां भी महसूस की जा सकती है। बीएसपी के पास एक सीट जाने का अनुमान इस इलाके में दिया जा रहा है और अन्यों के खाते में भी एक सीट इस इलाके में जाती हुई दिख रही है। इसी मालवा इलाके का वोट परसेंटेज क्या कहता है, किसके खाते में किस पार्टी को कितने वोट मिलते हैं, उसका अनुमान हम आपको अभी दिखाते हैं। उसका अनुमान यह कहता है कि कांग्रेस को 41% वोट मालवा रीजन में मिल सकते हैं। लोगों का मूड बता रहा है कि बीजेपी को 42% वोट मिल सकते हैं इस इलाके में, बीएसपी को 2% और अन्यों के खाते में 15% वोट मालवा इलाके में जा सकते हैं। निमाड़ का इलाका 18 सीटें, जबरदस्त मुकाबला है, हालांकि बाजी बीजेपी मारती हुई दिख रही है। हम आपको दिखाते हैं अनुमान क्या कहता है। अनुमान यह कहता है, जो तस्वीर आपके सामने इस वक्त आ रही है, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में आपको जाती हुई दिख रही हैं, 6 से 7, जबकि बीजेपी के खाते में 9 से 10 सीटें निमाड़ इलाके में आ सकती हैं। बीएसपी की मौजूदगी यहां पर भी आप महसूस कर सकते हैं, एक सीट लगता है उनके खाते में आ सकती है और अन्यों के खाते में भी यहां पर एक सीट आती हुई दिख रही है। अब इसी निमाड़ इलाके का वोट परसेंटेज भी हम आपको दिखाते हैं। यह है वोट परसेंटेज की तस्वीर, जहां कांग्रेस को 37 और बीजेपी को 47% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी के खाते में 2% वोट जा सकते हैं और अन्यों के खाते में 14% वोट निमाड़ के इलाके में भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। भोपाल 26 सीटों वाला इलाका, ज्यादातर शहरी इलाका, यहां बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। C4G मीडिया का सर्वे यहां के लिए क्या कहता है, उसकी तस्वीर फटाफट देखिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाते हैं। यह है तस्वीर भोपाल के इलाके की, जहां कांग्रेस को ऐसा लगता है वोटर सिर्फ 5 से 6 सीटें देना चाहते हैं। बीजेपी के खाते में 18 से 19 सीटें आने का अनुमान है। बीएसपी यहां भी मौजूद है, एक सीट पर दस्तक दे रही है, जबकि अन्यों के खाते में भी एक सीट यहां पर जा सकती है। अब इसी भोपाल इलाके का वोट परसेंटेज क्या कहता है, उसकी भी तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। 34% लोग ऐसे हैं जहां कांग्रेस को वोट जा सकता है, वोटर कांग्रेस के खाते में जा सकता है, जबकि 44% वोट बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। बीएसपी 2% पर सिमट रही है और अन्य यहां भी बड़ी सेंध लगा रहे हैं। 20% वोट अन्यों के खाते में भोपाल क्षेत्र में भी जाता हुआ दिख रहा है। बुंदेलखंड का इलाका, जो हमेशा से मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां कैसा मुकाबला होगा, अनुमान क्या बताते हैं। हमारे अनुमान यह कहते हैं कि मुकाबला कांटे का होगा। तस्वीर हम आपको यह दिखा देते हैं। यह तस्वीर है, अनुमान के मुताबिक बुंदेलखंड में कांग्रेस के खाते में 10 से 11 सीटें आ सकती हैं और बीजेपी को 12 से 13 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। C4G मीडिया के सर्वे में वोटर्स ने बीएसपी के खाते में भी यहां पर फिर एक सीट डाली है, जबकि अन्यों के खाते में 2 से 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। अब इसी बुंदेलखंड की दूसरी तस्वीर देखिए। इसी बुंदेलखंड में वोट परसेंटेज कैसे होता है, वोट कैसे बढ़ता है अलग अलग पार्टियों के बीच में। 29% हरा रंग है, यह कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा वोट है। बीजेपी यानी कि भगवा रंग 28% वोट पर आ रही है, यानी कि सीधी टक्कर आमने सामने की। बीएसपी बड़ी सेंध यहां पर लगा रही है, 7% वोट यहां मिल सकता है और अन्यों ने बड़ा झटका दिया दोनों बड़ी पार्टियों को। अनुमान के मुताबिक 36% तक वोट अन्यों के खाते में बुंदेलखंड के इलाके में जा सकता है। बघेलखंड, इस इलाके में बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है। C4G मीडिया के सर्वे के मुताबिक अनुमान क्या कहते हैं, फटाफट वो तस्वीर भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये तस्वीर कुछ इस तरीके की होगी। बघेलखंड की 25 कुल सीटें, जिनमें कांग्रेस को 6 से 7 मिल सकती हैं। बीजेपी उससे ठीक दोगुनी 12 से 13 सीटों पर आ सकती है। बीएसपी 3 से 4 सीटों पर यहां बाजी मारती दिख रही है, जबकि अन्यों के खाते में भी यहां पर 2 से 3 सीटें जा सकती हैं। अब देखिए बघेलखंड के इलाके में वोट कैसे बढ़ता है आपस में अलग अलग पार्टियों में। यह देखिए, हरा रंग 28%, भगवा रंग 32%, यह कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर है। बीएसपी को यहां 13% और अन्यों को एक बार फिर 27% वोट मिलने का अनुमान बघेलखंड में दिया जा रहा है। यहां की अन्य यहां पर भी एक बड़ा झटका बड़ी पार्टियों को दे सकते हैं। महाकौशल का इलाका, यहां के बारे में C4G मीडिया का सर्वे क्या कहता है, उसके नतीजे हम आपके सामने रखते हैं। यह देखिए, कुछ इस तरीके से तस्वीर होगी महाकौशल इलाके की। जी हां, महाकौशल में कांग्रेस को मिल सकती हैं 30 से 32 सीटें,
बीजेपी के खाते में 15 से 17 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। बीएसपी यहां भी मौजूद है, 1 से 2 सीटों पर मौजूदगी का एहसास करा सकती है और 2 से 3 सीटें अन्यों के खाते में जाती हुई दिख रही हैं महाकौशल में। इसी तस्वीर को अब बदलते हैं, जरा घुमाकर देखिए वोट प्रतिशत कैसा है। कांग्रेस यहां बड़ी चपत लगाने की कोशिश में है, 36% तक वोट कांग्रेस को यहां पर मिल सकते हैं, लेकिन बीजेपी भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई नहीं लगती है, 34% तक वोट शेयर उसे भी मिल सकता है। 27% फिर एक बार अन्यों के खाते में है और 3% वोट बीएसपी के हिस्से में महाकौशल के इलाके में जाता हुआ दिख रहा है। ऐसा C4 और जी मीडिया के सर्वे के बाद अनुमान लगाया जा रहा है। तो सर्वे अमूमन सामने जो निकल कर आए हैं उसमें कांग्रेस 99 से 109, बीजेपी 100 से 110 और बीएसपी 5 से 12 बढ़ोतरी हुई है, जो अनुमान सामने निकल कर आ रहा है। इतनी सीट 230 सीटों में बैक करेगी, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मुख्तार अब्बास नकवी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नकवी जी, हैट्रिक बीजेपी को लगानी है, शिवराज का नाम है जिसको आगे करके, और मोदी की एक लहर यहां पर देखने को मिल रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, नोटा आ गया है और इसके अलावा ओपिनियन पोल की भी बातें हैं जिसको आपकी पार्टी अपोज नहीं कर रही है, लेकिन एक संशोधन की भी बात कर रही है। बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। आपसे जानना चाहेंगे क्या ऐसी चीज है जिनके दम पर आप वापसी का आश्वासन हमें दें? देखिए, एक बात बहुत साफ है, चाहे वो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, चाहे वो राजस्थान और दिल्ली का चुनाव हो, यहां कहीं पर भी जुगाड़ की सरकार नहीं बनेगी। शुद्ध रूप से जनादेश की सरकार होगी, स्पष्ट जनादेश की सरकार होगी। जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकार की न युग है और न ही लोगों का मूड है, एक चीज। दूसरी चीज, कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में इन लगभग चारों राज्यों में सीधी लड़ाई है। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसको कि नेतृत्व का अकाल और नीतियों का सूखा पड़ा हुआ है। नेतृत्व के अकाल और नीतियों के सूखे के मुद्दे के साथ ये लोगों के बीच जा रहे हैं। इनके पास उपलब्धियों के नाम पर कुछ कहने को नहीं है, जिनकी केंद्र की सरकार 10 सालों से चल रही है। हम आज जो है वो उपलब्धियों के नाम पर हमने जो कुछ किया, आखिरी आदमी तक विकास की रोशनी पहुंचाई और एक मजबूत और एक स्पष्ट और एक साफ नेतृत्व इन राज्यों को दिया, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, वहां पर उनके पास आज जो है ये कहने को नहीं है कि उन्होंने 5 सालों में क्या किया। हम ये बता रहे हैं कि हमने कृषि के क्षेत्र में आज अगर पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज केंद्र की जो कांग्रेस की सरकार है, उसने भी मजबूरी में ये कहना, उसको भी ये मजबूरी में कहना पड़ा कि कृषि के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की सरकार ने जो कीर्तिमान स्थापित किया है, वो भारत में सबसे ज्यादा कई राज्यों से ऊपर है। तो इन तमाम परिस्थितियों में नकवी साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जो सर्वे के नतीजे अभी हमने दिखाए हैं, इसमें ऐसा लगता है कि कांग्रेस आपके करीब आती जा रही है। कुछ भी उसने किया हो या न किया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो आगे बढ़कर के आपको चुनौती देती नजर आ रही है इस सर्वे के हिसाब से। देखिए, कोई भी चुनाव लोकतंत्र का एक पर्व होता है और लोकतंत्र के इस पर्व में लोगों की भागीदारी होती है। लोग ये तय करते हैं कि जो सरकार है उसका उसके 5 साल का लेखा जोखा क्या है, काम करने का जो है वो हिसाब किताब क्या है, उसने खेत खलिहानों, चौक चौराहों, चौपालों पर आम आदमी के सरोकार की कितनी चिंता की। तो इसलिए जो है वो सवाल यहाँ पर आपका जो सर्वे है या जो आपका ओपिनियन पोल है, हम उसको किसी तरह से कंट्राडिक्ट नहीं करते। ऐसे लोकतंत्र के पर्व पर इस तरह के ओपिनियन पोल और सर्वे आते हैं, लेकिन जो ईवीएम मशीन है उससे बड़ा सर्वे कोई नहीं है। और ईवीएम मशीन वो तस्वीर बताती है जो तस्वीर की आपको उसका एहसास कराती है जो आपने किया है। कांग्रेस पार्टी, देखिए ये राज्य ऐसे हैं, मध्य प्रदेश की बात अगर आप करें या छत्तीसगढ़ की बात करें, हमारा ये राज्य ऐसे है जिनके के विकास में रोड़े अटकाए गए, जिनके विकास में रोड़े मध्य प्रदेश में अटकाए गए। स्पेशल पैकेज की बात तो कोसों दूर, जो पैकेज था वो भी रोकने की कोशिश की गई, सौतेला व्यवहार किया गया। उन तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी मध्य प्रदेश ने विकास के रास्ते पर मजबूत अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और विकास का आम आदमी को एहसास कराया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन इसके साथ ही नकवी जी, वोट शेयर भी कम होता गया, कांग्रेस आगे आ
रही है, कांग्रेस को किस तरीके का राजनीतिक लाभ और जमीन सत्ताधारी पार्टी ही दे रही है जो 10 साल से सत्ता से दूर है, इसके बारे में भी आपसे जानेंगे। क्योंकि कांग्रेस धीरे धीरे 2003, 8 और अब 13 जो हालांकि सर्वे है उसमें बढ़त बनाई हुई है, हालांकि आंतरिक गुटबाजी का वो भी शिकार है। इसके बारे में जानेंगे, लक्ष्मण सिंह जी की भी राय लेंगे जो बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। फौरन लौट रहे हैं। हेलो तो बोलो। हेलो, शायद तुम मुझे पहचान नहीं पाओगी, पर हम पहले मिले थे, पर नाम पूछना रह गया था। बस यही सोचता रहता हूँ कि अगर वो लम्हा वापस आ जाता तो शायद कुछ और कहता। हाँ, यही कहूंगा। अब तुम्हें चश्मों की कोई जरूरत नहीं। और अब क्या, उसे कॉफी पे लेके जाओ। लासिक लेजर ट्रीटमेंट एट वासन, क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले है आप। वासन आई केयर, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आई केयर नेटवर्क। गेहूं का उत्कृष्ट बीज उपचारक बायर का रैक्सिल। रैक्सिल जब बीज में लगेगी, गेहूं की फसल तंदुरुस्त उगेगी। रैक्सिल की मात्रा 1 ग्राम प्रति किलो बीज। रैक्सिल से करें कंडुआ की रोकथाम। आप भी अपनाइए रैक्सिल। रैक्सिल का वादा, खर्चा कम, पैदावार ज्यादा। ऐसे बुलबुले ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले। पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। मध्य प्रदेश कांग्रेस। रोहन किधर है? सर वो नहीं आएगा, उसकी मैचिंग यूनिफॉर्म जो पुरानी है, मैं उसकी जगह ले लेता हूँ। अरे रोहन, नई शर्ट नहीं, पुरानी। नया रिम कपड़ों में लौटाए नई जैसी सफेदी। और जगह छीनी नहीं जाती, बनानी पड़ती। दावा छत्तीसगढ़ के जीरो पावर कट राज्य होने का। हकीकत आज भी राज्य के हजारों गांव हैं अंधेरे में डूबे हुए। सवाल, क्या ऐसे झूठे विकास के दावे करने वाली सरकार को एक और मौका देना चाहेंगे आप? कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। My favorite fashion recommendation for the season? Snow White. Inspired by my Sarah Snow White. Sarah reflects my style. क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार। प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। अपना फेसबुक स्टेटस अपडेट करना याद रखते हैं? ट्वीट करना भूलते नहीं? दोस्तों के साथ चैट करना जरूरी है ना? फिर वोट देना कैसे भूल सकते हैं? आखिर ये आपका हक है और जिम्मेदारी भी। सारे काम तो आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले वोट दें और जिम्मेदार नागरिक बने। ये आपके भविष्य का सवाल है। पहले वोट, फिर दूसरे काम। मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब 18 साल की हूँ और मैं दूँ अपना पहला वोट। मैं एक जागरूक और सजग नागरिक हूँ। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। मैं पहली बार करूँगी मतदान। मुझे पता है अपनी जिम्मेदारी। एक सही प्रतिनिधि और सही शासक चुनने का। मैं तो मतदान जरूर करूंगा, आप भी अवश्य करें। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। सोनालिका ट्रैक्टर। वादा, किसानों को 270 रुपए क्विंटल धान का बोनस देने का। हकीकत, 4 साल तक किसानों को छलती रही सरकार। सवाल, क्या किसानों के साथ छल करने वाली सरकार को एक और मौका देंगे आप? किसान भाइयों, आगे आओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। पंजा छाप पर बटन दबाओ। सोनालिका ट्रैक्टर।
की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। क्या हुआ पिछले 10 वर्षों में? महिलाओं पर दमन, शोषण, अत्याचार, प्रदेश की बेटियां बाहर बेची जा रही हैं। महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़ प्रदेश की सामान्य घटना बनती जा रही है। वो प्रदेश की सुरक्षा की क्या बात करेंगे? उनके मुखिया के विधानसभा क्षेत्र में भी नन्ही बच्चियों को दरिंदगी से रौंदा जा रहा है। हमारी माँ, बहन और बेटियों को अत्याचार से मुक्ति दिलाओ। कांग्रेस लाओ, छत्तीसगढ़ बचाओ। सन एंड सन ज्वेलर्स लाए हैं बड़ा ऑफर, बड़ी खुशियाँ सीजन 5, जहां प्रत्येक 10,000 के आभूषणों की खरीदी पर आप पाएंगे लाखों के उपहार जीतने का मौका। सन एंड सन ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी पहचान। हम सब ने देखा था एक सपना, तरक्की की राह में अग्रसर होगा हरा भरा प्रदेश अपना। सपने हमारे सब टूट गए। 10 वर्षों में हम पिछड़ गए। किसानों से हैं झूठे वादे और दमन। प्रदेश में नहीं है अब कहीं अमन। किसान यहाँ है लाचार, जो पहले था खेतों का मालिक अब बन गया है बनिहार। प्रदेश को लुटने से बचाओ, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस लाओ। तो आज हम जान रहे हैं मध्य प्रदेश का मूड, जनता क्या कहती है। C4 और जी मीडिया के रिसर्च की तरफ से ये सर्वे जो सामने आया, उसके मुताबिक बीजेपी 100 से 110, कांग्रेस 99 से 109, बीएसपी 5 से 12 और अन्य के खाते में 10 से 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। मेरे साथ रघु परमार जी हैं, प्रहलाद पटेल जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, प्रेमचंद जी हैं और साथ ही राम विद्रोही जी ग्वालियर से जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और शिवाजी सरकार हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा रघु जी कि जो सर्वे सामने आया है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं, किस तरीके की उम्मीदें आपको लग रही हैं और कहां तक जा रहा है आपका मन? मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकाल रहा, अभी नकवी जी कह रहे थे कि विकास, अरे विकास हमें दिखना तो चाहिए। कौन सा विकास हुआ है? विकास जरूर हुआ है, भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हुआ है। उनके मंत्रियों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है, विधायकों ने भयंकर भ्रष्टाचार किया है, इनके सरपंचों ने इतना भ्रष्टाचार किया है कि सारी सीमाएं इन्होंने लांघ दी हैं और कहीं कोई विकास नहीं हुआ। जहां तक हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो ये दिग्विजय सिंह जी की देन थी। जो जितने भी डैम हमारे यहाँ बने, सिर्फ इन्होंने आके फीता काटा, पर इन्होंने इनकी कौन सी योजना इन्होंने नहीं बनाई है ये बता दें। इन्होंने क्या क्या आज तक महेश्वर बांध अभी तक चालू नहीं हुआ। महेश्वर 10 वर्षों से। ठीक है, आपने कहा कि भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने आएगा, लेकिन हमारे सर्वे में 3-3% शहर और गांव के लोग कह रहे हैं कि उनके लिए यह कोई मुद्दा है। हम सीधे रुक करेंगे। राम विद्रोही जी हमारे साथ ग्वालियर से हैं। विद्रोही साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो सर्वे के नतीजे सामने आए हैं, जो वोट परसेंटेज सामने आया है, उसको देखने के बाद आपका आकलन क्या कहता है, आपका मन क्या कहता है? देखिए, जो चुनाव के नतीजों के संबंध में सर्वे आए हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से इस पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करता, क्योंकि यहाँ लाखों मतदाता होते हैं, उनके बीच में अगर कुछ लोगों की राय जान ली जाए तो हम पूरे चुनाव को उससे नतीजे नहीं निकाल सकते। क्योंकि हमारे यहाँ जो मतदान होता है उसके और बहुत से कारक होते हैं जिनके आधार पर लोग वोट देने जाते हैं। अगर हम एक आम धारणा की बात करें तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक आम आदमी के मन में ये विश्वास और भरोसा कायम करने में सफल रही है कि उसकी सरकार बन रही है। नहीं तो आप बीजेपी को, यानी कि आप बीजेपी को थम्स अप दे रहे हैं। मैं आपकी बात से लक्ष्मण सिंह जी का रिएक्शन जानना चाहूंगी। लक्ष्मण सिंह जी, ठीक है, कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी का शिकार है। अभी ग्वालियर में, अभी हमने भोपाल में साफ तौर पर देख लिया। लेकिन अगर हम रीजन वाइज की बात करें, बुंदेलखंड आपकी पॉलिटिक्स का प्रमुख केंद्र, वहां पर भी बीजेपी आगे है। इसके अलावा जो सर्वे, ठीक है, कांग्रेस 2003, 2008 और उसके बाद आप 2013 की बात करें, ठीक है, बढ़त बनाने में कामयाब रही है, लेकिन इसको रिटेन कैसे करेगी? आप किन केंद्रीय योजनाओं की उपलब्धियों की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार, महंगाई साथ में नहीं आ जाएगा। आप ही की पार्टी में इतना फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म चल रहा है, तो जनता किसे वोट दे? वो तो एक क्लीन इमेज के कैंडिडेट की बात करेगी ना। अच्छा, मुझे बोलने दीजिए। ठीक है, आपने पूछा है मुझसे, मैं बहुत कम समय में अपनी बात कहना चाहूंगा। एक ओपिनियन पोल आया था 15 दिन पहले, उसमें आपने कांग्रेस को 60 सीट दी थी
एक ओपिनियन पोल आज आया है, उसमें आपने कांग्रेस को 109 सीट दी हैं। अब 15-20 दिन बाद जब वोटिंग होगी तो उसमें यह आ जाएगा कि कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। नहीं तो किस दम पर नकवी जी के पास में जाने की कोशिश करूंगी। नकवी जी, भारतीय जनता पार्टी शिवराज का चेहरा लेकर लगातार प्रयास कर रही है कि हैट्रिक लगाई जाए, लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा कि शिवराज के अलावा आपके पास कोई ऐसा दमदार नेता नहीं है, उसका सुनियोजित प्रोजेक्शन ठीक तरीके से नहीं किया गया? इस पर नकवी जी से बात नहीं हो पाई है। बहरहाल हमारे साथ शिवाजी सरकार स्टूडियो में मौजूद हैं। शिवा जी, इस पूरे पोल में जो ये सर्वे किया गया, इसमें बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मुद्दों की बात करूं, कौन आगे कौन पीछे दिख रहा है? देखिए, ये सैंपलिंग होती है, उसके हिसाब से जो चीजें हैं वो काफी ठीक है, पर जो एक्चुअल जो वोटिंग होती है उसमें कई चीजें जो है बहुत फर्क आ जाता है। और ये जब अगर आप इसको क्लोज जो आपके जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसको सही मानते हुए भी अगर वोटिंग बहुत क्लोज होती है और उसमें 1% का भी स्विंग होता है किसी भी तरफ, तो रिजल्ट्स जो है बिल्कुल बदल जाते हैं। ठीक, और मैं मानता हूं कि ये 1% स्विंग जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो स्थितियां हैं आज के हिसाब से जनरल सैंपलिंग में जो चीजें दिखती हैं, पर जब एक्चुअल उसमें आता है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की जो समस्याएं हैं वो और कांग्रेस के अंदर जो एक दूसरे को काटने का जो होड़ है उसके क्या नतीजे होंगे, ये भी हमें चुनाव के दिनों तक आते आते हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम प्रेमचंद जी से एक सवाल ले लेते हैं। प्रेम जी, जो स्विंग है, जो 109 और 110 और 99 का आंकड़ा आपने दिया है कांग्रेस और बीजेपी का, 34% और 35%, यानी 1% का ही अंतर है ये स्विंग जिसकी बात कर रहे हैं, तो ये किस सर्वे जब आप कर रहे थे तो आपको क्या लगा कि मूड किस तरह से शफल होगा? देखिए, ये सर्वे क्या बताता है कि ये बिल्कुल कांटे की टक्कर है अभी। जो अक्टूबर 28 से 4 नवंबर के बीच में हमने सर्वे किया, यहाँ कांटे की टक्कर है, बीजेपी को मामूली सा एज है अभी। तो अब फ्यूचर डिपेंड करता है कि ये अपने रिबल्स को कैसे मैनेज करते हैं, कांग्रेस या बीजेपी, कैंपेनिंग कैसे करते हैं जो अब कैंडिडेट्स। ठीक है, ये आने वाले दिनों में निर्भर करेगा। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद भी एमपी का मूड जानते रहेंगे। भाजपा सरकार आएगी तीसरी बार हैट्रिक लगाएगी भाजपा सरकार, तीसरी बार बनाएगी सरकार, बीजेपी सरकार तीसरी बार, डॉक्टर रमन तीसरी बार, रमन सरकार तीसरी बार। सबके साथ सबका विकास, कहो दिल से कमल फिर से, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़। जय महाकाल सीएक पेश करते हैं सीएक शिव श्रद्धा उज्जैन। अपने भाग्य पर करें विश्वास, क्योंकि हर 12वां वर्ष होगा खास। 25 से 40 वर्ष के आयु वालों की आय के लिए अत्यंत उपयोगी। धर्म का धर्म, आय की आय। संपर्क करें 8889922244, FB @CX Limited, YouTube @CX Limited। ऐसे बुलबुल ही तो दिखाए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने, पर जमीनी हकीकत पूंजी निवेश के सिर्फ दावे। लाखों युवा बेरोजगार, 44% बच्चे कुपोषण से पीड़ित। ये कैसा विकास? घोषणा पर घोषणा, घोषणा पर घोषणा। इसके अलावा और क्या किया है भाजपा सरकार ने? विकास के नाम पर ठेंग, भ्रष्टाचार मुक्त ईमानदार शासन का दावा, व्यापक खनिज, डंपर, रेत जैसे कई घोटाले, पर मध्य प्रदेश अब मांग रहा है सच्चा विकास। इसलिए सबकी पुकार कांग्रेस इस बार। सबकी पुकार कांग्रेस इस बार, मध्य प्रदेश कांग्रेस। आप हर चीज परख कर देखकर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम।
मध्य प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनेगी? जी मीडिया और C4 की टीम के इस सवाल पर वोटर्स ने क्या राय दी, ये जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी रोहित के पास। सबसे बड़ा सवाल जी मीडिया C4 सर्वे में मध्य प्रदेश में अगली सरकार